पापा को क्या हो गया पापा? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना पापा? पापा डॉक्टर साहब कैसे है वो अब? आई एम सो सॉरी। अटैक बहुत सीरियस था। हमने भरपूर कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। पापा को क्या हो गया? पापा हमें छोड़ के क्यों चले गए? पापा मैं पापा को अभी बुलाती हूँ। पापा वो मेरे बुलाने से आते थे। पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। तूने आज कॉलेज की छुट्टी कर लेना। क्यों? फायजा का पता नहीं करना? पता नहीं उसने सारी रात कहाँ गुजारी है, कहाँ गई है वो, हमें कुछ पता नहीं है। खुद ही बताओ ना यार, उसे कहाँ ढूंढे हम? एक हॉस्टल ही तो था, वहां से भी हम होए, अब कहाँ तलाश करेंगे उसको? दुआ ये करो कि फायजा जहां पर भी हो खैरियत से हो। कोई बच्ची तो है नहीं जो खो जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार उसके ऑफिस में पूछ लीजिएगा, क्या पता वहां से उसके बारे में कुछ पता चल जाए। समीरा तो है नहीं वहां, फिर किसके पास जाएगी? हो सकता है किसी और कोलीग के साथ उसका कोई राब्ता हो। एक बार कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कॉलेज से वापसी पर पता करके आता हूँ, ठीक है? आप खुश? ठीक है, लेकिन प्लीज भूलिएगा मत। तो मुझे भूलने दोगी? जानता हूँ कॉलेज से छुट्टी के टाइम पर तुम्हारा फोन आ जाएगा मेरे पास। आशा प्लीज तुम परेशान मत हो। फायजा अपना नफा नुकसान समझती है, अगर उसे हमारी जरूरत होगी तो वो यहाँ डायरेक्टली हमारे पास ही आएगी। लेकिन चलो, तुम्हारी तसल्ली की खातिर मैं कॉलेज से वापसी पर पता करके आ जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह करे उसका कुछ पता चल जाए। मैं तो सारी रात नहीं सो सकी, मुझे तो बार बार उसका ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्या बीती होगी उस पर, उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई होगी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। कौन होगा? मैं देखता हूँ। क्या पता फायजा। अल्लाह करे फायजा ही हो, ना तुम तो मुझे नहीं जीने दोगी। फायजा आप कहाँ चली गई थी? फायजा, फायजा, फायजा तुम कहाँ चली गई थी? बोलो फायजा, सब ठीक तो है ना? सुनो आयशा, सवाल जवाब बाद में कर लेना, अंदर लेके चलो। आइए फायजा आप आइए, बेटा अंदर आओ। शाबाश, आओ अंदर। आइए। हाँ बेटा, बैठिए बैठिए। आशा आशा पानी लेकर आओ, जाओ। मैं आपके घर पर गया था, आपकी खैरियत पूछने के लिए। वहां आपके अब्बू से मुलाकात हुई। पता चला कि आप वहां से जा चुकी हैं। हाँ ले आओ, पानी ले आओ।
प्लीज फायजा, आप पानी पीजिए। क्या आपने पीना? मुझे उम्मीद थी कि किसी भी परेशानी की सूरत में आप हमारे पास ही आएंगे, लेकिन फिर आप कहाँ चली गई? आप सीधा यहाँ क्यों नहीं आई वहां से? फायजा, तुम ठीक हो ना? लेकिन मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ऐसा क्या हो गया था फायजा कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू का घर छोड़ना पड़ा? और उसके बाद तुम यहाँ क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई थी तुम? मुझे लगता है फायजा थकी हुई है बहुत। अच्छा प्लीज फायजा को अंदर लेकर जाओ ताकि आराम कर लें, बाकी बातें बाद में होंगी। हाँ फायजा, अंदर चलो, तुम आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। आ जाओ। अब तुम सुकून से यहाँ आराम करो, इसे अपना ही घर समझो और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फायजा, हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे पता चला कि तुमने अपने अब्बू का घर छोड़ दिया है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मैं और सुहेल तो तुम्हारे हॉस्टल भी गए थे कि शायद तुम वहां गई हो। अभी मैं सुहेल से यही कह रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा पता करें, शायद वहां से तुम्हारा पता लग सके। कुछ चाहिए तुम्हें? अगर हो सके तो हेरा को कुछ खाने को दे दे, कल रात से भूखी। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तुम बैठो, आराम करो। आयशा, इन दोनों का खास ख्याल रखना। मुझे फायजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं इस बेचारी ने ये वक्त कहाँ, कैसे, किस मुसीबत में गुजारा होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इन दोनों का बहुत ध्यान रखूंगी। मैं जरा हेरा को खाना खिलाता हूँ। हाँ। पता नहीं कब से भूखी थी, देखो सो भी गई है। तुमने अपने साथ साथ इसके साथ भी जुल्म किया है। अब बताओ, कहाँ गई थी तुम? और अपने अब्बू का घर तुमने क्यों छोड़ दिया? जब आप अपनों पर ही बोझ बन जाते हैं और वो आपको सहारा देने से इनकार कर देते हैं, फिर आप किसी का भी सहारा लेने से डरते हैं। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम्हें अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम हमारे पास आ गई। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम तुम्हें यहाँ देखकर कितने खुश हुए हैं। हम बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आई। मेरी समझ में और कुछ नहीं आया। मैं आप लोगों के सिवा किसी और को जानती भी नहीं, लेकिन आप परेशान ना हो। मैं बहुत जल्दी अपना बंदोबस्त करके यहाँ से चली जाऊंगी। कैसी गैरों वाली बात कर रही हो फायजा? तुम हम पर बिल्कुल बोझ नहीं हो।
और मैंने तो तुम्हें अपनी बहन कहा है। हासिम तो मुझे अपने भाइयों से भी ज्यादा अजीज था। तुम अगर यहाँ से जाना भी चाहोगे ना, तब भी मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यहाँ से जाने का कभी सोचना भी मत। ये घर अब तुम्हारा भी है और अब तुम यहीं रहोगे। कोई उल्टी सीधी बात अपने दिमाग में मत लाना। अब अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई भी बात की तो मैं बहुत सख्त नाराज हो जाऊंगी तुमसे। बल्कि सच पूछो तो मैं पहले ही नाराज हूं तुमसे। तुम हमारे पास क्यों नहीं है? तुम्हें जरा एतबार नहीं था ना हम पर? मैं बहुत टूट गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे हेरा और मेरा हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इस एक दिन और रात ने मुझे बहुत बदल दिया। मुझे मालूम है कि अब मुझे अपना सहारा खुद बनना है, अपनी बेटी को खुद पालना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आसिम चाहते थे। आसिम ने जो ख्वाब अपनी बेटी के लिए देखे थे, अब वो मैं पूरे करूंगी। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद को अकेला मत समझना। तुम्हें जब हमारी जरूरत होगी तुम हमें अपने साथ खड़ा पाओगी। आसिम ने कहां से ढूंढा आप जैसे अच्छे लोगों को। सोचती हूँ अगर आप लोग ना होते तो मेरा क्या होता। जिस रब ने हमें पैदा किया है ना, वो हमें जीने के रास्ते भी सिखा देता है। वो किसी को भी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ता। वो किसी न किसी को वसीला बनाकर हमारे पास भेज ही देता है। तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। चलो बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तुम फायज़ और हीरा का बहुत ख्याल रखना। आज आप छुट्टी कर लें। उसकी हालत देखकर तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या करूँ, जाना जरूरी है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। सुनो, मुझसे फायजा के अब्बू ने कहा था कि अगर फायजा की कोई इत्तला मिले तो मुझे बता देना। कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें फायजा की इतनी ही फिक्र थी तो उसे अपने घर से ना निकलने देते। इतना बेहिस बाप मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं अल्लाह ताला इतने नाशुक्र लोगों को औलाद क्यों दे देते हैं। आप उन्हें हरगिज़ फोन नहीं करेंगे। उन्हें बताने में हर्जी क्या? पता नहीं क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने उसे घर से निकाला। मैं जब उनसे मिलने घर गया हूं तो बहुत परेशान थे, बिल्कुल खामोश हुए। मुझे लगता है कि उनकी बीवी ने कोई ना कोई चक्कर चलाकर फायजा को घर से निकलवाया होगा, वरना कोई बाप ऐसा कर नहीं सकता। और उनके इस रवैये की वजह से फायजा का लोगों पर से एतमाद उठ गया। उसका क्या? उस बेचारी को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। और वो करे भी तो करे क्या? जब अपना ही बाप बेगाना हो जाए और अपने दरवाजे बंद कर ले तो सारे दरवाजे बंद ही लगते हैं। जो भी है, फायजा उनकी बेटी है, उन्हें बताना हमारा फर्ज है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इत्तला करना बहुत जरूरी है तो आप करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलती। मुझे तो उसके बाप के रवैये पर बहुत गुस्सा है। आयशा, ये उन दोनों बाप बेटी के दरमियान का मामला है, हमें क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ। प्लीज सुफियान साहब से मेरी बात करा दीजिए, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। क्या क्या कह रहे हैं आप? कल सुबह ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अभी कैसे डेथ हो गई उनकी अचानक? जनाजा कब है? ठीक है। आप कॉलेज नहीं गए अभी तक?
क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने अभी फायजा के अब्बू को फोन किया था। जरूर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी कि उन्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी उन्हें 4 बातें सुना देते हैं। जब एक दर बंद होता है ना तो अल्लाह ताला 100 दर खोल देते हैं। पता नहीं वो अपने आप को समझते क्या है। ऐसी बात नहीं है आयशा। तो फिर क्या बात है? क्यों परेशान है आप इतने? फायजा के अब्बू का इंतकाल हो गया। क्या? लेकिन आप कल ही तो उनसे मिलकर आए हैं। कब हुआ उनका इंतकाल? रात को डेथ हुई, हार्ट अटैक हुआ। या अल्लाह, फायजा जब ये सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी? मुझे लगता है ये खबर फायजा को नहीं देनी चाहिए। वो बेचारी वैसे ही इतनी परेशान है, इतना बड़ा सदमा वो कैसे बर्दाश्त करेगी? आयशा, ये खबर भला हम फायजा से कैसे छुपा सकते हैं? उसके बाप का इंतकाल हुआ, कोई मामूली बात थोड़ी है। अगर फायजा ने अपने बाप का आखिरी दीदार नहीं किया तो ये खलिश उसके दिल में रह जाएगी। वो जैसी भी थे लेकिन फायजा के बाप थे। पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा। एक सदमे से बाहर नहीं आती कि दूसरा सदमा उस तक पहुंच जाता है। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है उस पर। कैसे सह पाएगी वो ये सब कुछ? एक लौता रिश्ता था उसका इस दुनिया में। अल्लाह पाक से सब्र दे, अल्लाह पाक से हिम्मत दे। मैं फायजा को बता दूं फिर? नहीं, सभी कुछ मत बताइएगा। पता नहीं कब से भूखी। पहले मैं उसे नाश्ता दे दूं, फिर उसे बताते। आप आज कॉलेज तो नहीं जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, अब कैसे जा सकता हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर सुहेल बात कर रहा हूँ। जी सर, वो असल में मैं आज आ नहीं सकूंगा। फायजा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हारे पहले ही जख्म ताजा है कि प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है? कौन सी ऐसी खबर है? अब क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? बताइए ना। अभी सुहेल ने तुम्हारे अब्बू को फोन किया था। क्यों किया आप लोगों ने उनको फोन? मैं नहीं चाहती कि उनको पता लगे कि मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी कोई भी खबर मिले। अब्बू ने मुझे कभी नहीं अपनाया, लेकिन अब मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। मैं अब उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आप लोग उनसे कोई राब्ता ना करें, और वैसे भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं जीऊं या मरूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि अब इस दुनिया में मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं। जो एक था वो भी खत्म हो गया। वो वाकई खत्म हो गया। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया। तुम अब उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। जाने वालों के भी दिल में मैल नहीं रखते। सुहेल तुम्हारा बाहर इंतजार कर।
सुफियान सुफियान अब्बू क्या करने आई हो? हाँ? क्यों आई हो यहाँ? क्या करने आई हो? हमारा बाप जो यहाँ रहता था वो चला गया हमें छोड़ के। तुम कातिल हो अपने बाप की। तुमने मारा है उसको। तुमने मारा है उसको। कैसी मनहूस हो ना। पहले अपने शौहर को खा गई है, फिर मेरे शौहर को। मिल गया ना सुकून? मिल गया होगा ना सुकून मेरा घर उजाड़ के तुम्हें। तुमने मारा है मेरे सुफियान को। इतने दुख दिए उन्हें, इतने दुख दिए कि वो हमें छोड़ के चले गए। निकल जाओ यहाँ से। कैसी बातें करेगा? प्लीज एक बार मुझे मेरे अब्बू को देखने दे। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी, प्लीज। क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? हाँ, क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा उनसे। इतनी घटिया हरकतों की वजह से वो तुम्हें इस घर से निकाल चुके। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। लेकिन प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज खुदा के वास्ते मुझे मेरे अब्बू का आखिरी दीदार करने दे। मेरा हक है ये, मैं उनकी बेटी हूँ, आप इस तरह नहीं कर सकती। अरे तुम जैसी खुदसर और नाफरमान औलाद से तो बेहतर है कि इंसान बे औलाद हो। खबर पहुंचा दिया तुमने अपने बाप को। अरे सारी जिंदगी जिसे बाप नहीं समझा, अब आई है बेटी होने का हक जताने के लिए। तुमने इतने दुख दिए उन्हें, इतने सदमे दिए कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। एक झलक देखते थे मुझे, फिर मैं चली जाऊंगी। इतना जुल्म ना करे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तो तुमने हमारे साथ किया है तुमने जुल्म। कातिल है, इसने मारा मेरे शौहर को। निकालो इसे, निकालो इसको। इसने मार दिया मेरे शौहर को। इसको निकालो यहाँ से, निकालो इसको। एक बार मुझे मेरे बाप की झलक दिखने दे। आपने सारी जिंदगी उनको मुझसे दूर रखा, एक आखिरी बार उनको देखने दे प्लीज। इतना जुल्म मत करे, मेरा अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। निकलो यहाँ से। अरे कोई निकालो इसको, निकलो। अब्बू, फाइजल प्लीज चलें। अब्बू, चलें यहाँ से। कहाँ गई मेरे शौहर को? कहाँ गई? क्या होगा? सुफियान, सुफियान आप छोड़ के चले गए। अब कैसे जियोगी मैं? सुफियान क्यों चले गए? कैसे जियोगी अब मैं? बताए ना कैसे जियोगी मैं अब? सुफियान चले गए तुम्हारे पापा। अब कैसे रहेंगे हम? नमाज जनाजा का वक्त हो गया है, चलो भाइयों।
सुफियान, सुफियान। कलमा ए शहादत, कलमा ए शहादत। सब्र करो राबिया, सब्र करो। अल्लाह को यही मंजूर था, हर इंसान को अपने वक्त पे इस दुनिया से चले जाना है। कैसे रखूं हौसला मैं, वो चले गए। ये अल्लाह के फैसले हैं, इंसान तो बेबस है। मेरी बच्ची, सब्र करो, हौसला करो। सुफियान, क्या हो गया, सब क्या हो गया? जोया, क्या होगा? एक अब्बू ही तो थे मेरे इस दुनिया में, और उस जालिम औरत ने उनका आखिरी दीदार तक करने नहीं दिया। ना जाने उनको क्या क्या कह दिया था मैंने जब मैं गुस्से में थी। उससे तो कभी माफी भी नहीं मांग सकूंगी मैं। शायद मेरी बातें ही उनकी मौत का सबब बन गई। मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए मेरा बाप मर गया। उन्होंने तो ये वाकई सच साबित कर दिया। तुम ऐसा मत सोचो, यही अल्लाह की मर्जी है। उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। तुम खुद को संभालो। लेकिन मुझे तो सारी जिंदगी पछतावा रहेगा कि मैंने उनसे वो सब कहा था। तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। तुम उस वक्त दुखी थी। दुख में इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। खैर, अब तुम उन बातों को ज्यादा मत सोचो। उन सब बातों को उनके साथ ही दफना दो। तुम्हें अब अपनी बेटी के बारे में सोचना है। यह है ना तुम्हारे जीने की वजह। इसके लिए सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें इसी के लिए जिंदा रहना है। हाँ, मुझे अब अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है। इसका भी मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे इसके लिए सब कुछ करना है। इसको एक अच्छी जिंदगी देनी है। इसको हर उस महरूमी से बचाना है जो मेरे नसीब में थी। अल्लाह मुझसे नसीब किसी को ना दे। मेरी बेटी के नसीब में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। कोई भी बुराई इसको छूकर ना गुजरे। हाँ आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके पास तुम्हारी जैसी माँ है जो एक खूबसूरत और मजबूत दिल की मालिक है। सच बताओ, अगर आसिम मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं इतनी मजबूत कभी ना बनती। उनके साथ गुजारा हुआ मुख्तसर वक्त मेरी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। उनकी जब जब याद आती है तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मेरे साथ है। उनकी वजह से मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती। उनकी यादों के सहारे ही मुझे आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, बल्कि उनके लिए तो जिया जाता है। आसिम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर गए हैं। तुम्हें उसको निभाना है, उसे पूरा करने के लिए जिंदा रहना है और बहुत ही हौसले और सब्र से काम लेना है। तुम बहन हो मेरी, और मेरी बहन की हैसियत से इस घर में रहोगे। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा है। मैं जरा सुहेल को खाना दे दूं, तुम आराम करो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता देना। खुद को मेहमान मत समझना है,
ज्यादा सोचो मत, आराम करो। अब कैसी है फायजा? कैसी होगी बेचारी, एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है उस पे। बहुत ही बुरा हाल है उसका, बिल्कुल टूट गई है। आसिम से शादी के बाद कितनी खुश थी। दोनों बहुत खुश थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई उनको। बेचारी का सब कुछ उजड़ गया, ना शौहर, ना घर, ना बाप, इतनी आजमाइश। अल्लाह करे उसकी जिंदगी में ठहराव आ जाए, उसे अब कोई और गम ना मिले। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह पाक अपने बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। बहुत हौसले वाली है जो इतना कुछ बर्दाश्त कर गई। जब इंसान पर मुसीबतें पड़ती हैं ना, तो हौसला और सब्र भी आ ही जाता है। इंसान के पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। बस तुम खुद ही उसका ख्याल रखना। मैं जानता हूँ कि वो अपने मुंह से तो खुद कुछ नहीं कहेंगी। मैं आपके लिए खाना गर्म करने जा रही हूँ, आप आ जाएं। क्योंकि मेरा बाप एक बुज़दिल इंसान है जो चाहकर भी अपनी बेटी को सहारा नहीं दे सकता। आज मेरा बाप भी मेरे लिए मर गया। मैं मर भी जाऊं ना अब्बू, आइंदा इस घर में वापस नहीं आऊंगी। कौन से बाप होते हैं वो जो अपनी औलाद की खुशी की खातिर कुर्बान हो जाते हैं, जो उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जो उनके लिए ढाल बन जाते हैं।